हेलो दोस्तों, आज मैं ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। ठीक, ये यहाँ पास नहीं लिखा अच्छे से। इंग्लिश ग्रामर को हम हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमें इंग्लिश भाषा को पढ़ने, समझने और लिखने हेतु अंग्रेजी व्याकरण बहुत ही काम आता है। तो इंग्लिश व्याकरण को 8 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पार्ट ऑफ ग्रामर। व्याकरण के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले नंबर में आता है नाउन, जिसको हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। फिर नाउन के बाद दूसरे भाग में प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। ओके, अब तीसरे नंबर में आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर में आता है हमारा ये वर्ब। ठीक है, वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, हिंदी में वर्ब को क्रिया कहते हैं। ठीक है, और पांचवें नंबर में आता है एडवर्ब। यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, और छठवें नंबर में आता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन को हम हिंदी में संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, और सातवां नंबर में आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन को हम हिंदी में समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम हिंदी में विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखो, इंग्लिश ग्रामर। ठीक ना, अंग्रेजी व्याकरण, पार्ट्स ऑफ ग्रामर, व्याकरण के प्रकार। सबसे पहले नंबर में आता है नाउन, और दूसरा नंबर में आता है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और तीसरा नंबर में आता है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं, और चौथा नंबर में आता है वर्ब यानी क्रिया, और पांचवा नंबर में आता है एडवर्ब, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, और छठवें नंबर में आता है प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय, और सातवां नंबर में आता है कंजक्शन
यानी प्रीपोजिशन में संबंध सूचक अव्यय आएगा, ठीक है। और कंजक्शन में इसका अर्थ होता है समुच्चय बोधक अव्यय। और इंटरजेक्शन इसका हिंदी अर्थ होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो जाने से पहले मैं आपको 5 वर्ड याद करने के लिए दूंगा, ये होमवर्क रहेगा आपका। तो सबसे पहला रहेगा मार्क, MARK, मार्क। इसका अर्थ होता है अंक, ठीक है। और दूसरा नंबर में होगा बॉडी, बॉडी इसका हिंदी अर्थ होता है ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। बॉडी, बॉडी का हिंदी में बोलते हैं हम अंग, अंग बोलते हैं और शरीर भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा नंबर जो शब्द है डिपिक्शन, 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 DEPICTION, डिपिक्शन। डिपिक्शन मतलब होता है चित्रण, ठीक है, चित्रण होता है डिपिक्शन मतलब, ठीक है। और चौथा नंबर में हो गया हमारा मेरे को याद नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चरिंग द बॉडी, स्ट्रक्चरिंग, सॉरी गलत हो गया, दूसरा ले लेते हैं। फिर से दूसरा ले लेते हैं। हमारा हो गया बुक, पुस्तक। सबसे पहले मैं सरल होमवर्क दूंगा याद करने के लिए वर्ड, ओके। फिर 5वां नंबर में हो गया हमारा मैन, मैन, मैन मतलब होता है आदमी, ओके। ये लास्ट है, ठीक है।